बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। सर्दियों के मौसम में गाजर का हलवा और गाजर की बर्फ़ी आपके घरों में तो ज़रूर बनाई जाती होगी और भी कई तरह के मीठे बनाए जाते होंगे। लेकिन आज की गाजर की बर्फ़ी हम सिर्फ़ 3 चम्मच घी से बनाएंगे और ना ही इसमें मिल्क पाउडर इस्तेमाल होगा और ना ही इसमें खोया इस्तेमाल होगा। जी हाँ, बग़ैर खोए के भी और बग़ैर मिल्क पाउडर के भी ये बर्फ़ी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। तो इसको इतना बनाना आसान है कि कोई भी इस रेसिपी को फ़ॉलो करके बना सकता है। तो चलें शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी गाजर की बर्फ़ी बनाने की रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने 800 ग्राम गाजर ली है। कोशिश कीजिएगा जो सही लाल वाली गाजर होती है वो ले लें। इसको मैंने पिलर से पील करके तो अच्छे से धो लिया है। 800 ग्राम गाजर है। आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं और इसको मोटे वाले ग्रेटर की मदद से हमने सारी गाजरों को ना ग्रेट कर लेना है, या आप चॉपर में भी इसको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। तो मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 3 चम्मच मैंने देसी घी के लिए हैं। अगर आप देसी घी नहीं तो डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिठाइयाँ वगैरह, बर्फ़ियाँ वगैरह, टोटल ये चीज़ें अगर देसी घी में बने फिर इनका ना फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। तो घी जैसे ही गर्म हो जाए इसके अंदर हमने 800 ग्राम जो गाजर पिलर की हुई है इसको हम डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर इसको हमने 5 से 7 मिनट इसके अंदर घी के साथ फ्राई करना है, ताकि इसमें अच्छी सी एक सॉफ्टनेस आ जाए। और जो घी के अंदर फ्राई होकर गाजरें बनेगी इनकी बर्फ़ी का यानी कि जायका और टेस्ट डिफरेंट होगा। आप ये आजमा के देखिएगा, बहुत मज़े की ये बनती है। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद गाजरें अच्छी से हमारी सॉफ्ट हो गई हैं और इनमें अच्छा सा एक क्रंच भी आ चुका है। तो इसके लिए मैंने फुल फैट दूध लिया है। 2 लीटर दूध है। आप 1 लीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप 2 लीटर का ही इस्तेमाल करें। और फुल फैट होना चाहिए। कच्चा ले लें, उबला ले लें, लेकिन बलाई इसके ऊपर ही होनी चाहिए। अगर बॉयल किया हुआ है तो लेकिन आपने उसके साथ बलाई भी ज़रूर ऐड करनी है। अगर कच्चा है तो फिर तो ज़ाहिर है उसके अंदर ही बलाई होगी। तो मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर कंटिन्यू मैंने इसका चम्मच चलाया। अगर आप किचन में और वगैरह भी कोई काम कर रहे हैं साथ साथ, तो आप फिर इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर या लो फ्लेम के ऊपर भी पका सकते हैं। तो फिर आपको मसलसल चम्मच भी हिलाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैंने तेज़ आंच पे पका के यानी कि ये काम ख़त्म किया था। तो आप लो के ऊपर भी पका सकते हैं, लेकिन थोड़ा फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर हमने तब तक इसको साथ साथ चम्मच को हिलाते जाना है, ताकि दूध जो नीचे से जले ना और साइडों पे जो लगा हुआ है वो भी आपने साथ साथ इसके अंदर करते जाना है, ताकि जो इसकी क्रीम वगैरह है या खोया जो इसका दूध का बन के तैयार होना है वो भी इसके साथ ही हो। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं हमने ऐड करना। देखें जैसे ही पानी इसका हल्के हल्के सूखता जाएगा, साथ साथ आपने इसको मैश भी करते जाना है, ताकि जो गाजरें हैं अच्छे से वो मिक्स हो जाएं और ये बर्फ़ी की शेप में आने ना आसान हो जाता है। तो पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। अभी हल्का हल्का इसके अंदर दूध है, तो इसके अंदर 3/4 कप मैंने ना चीनी का लिया है और हाफ टी स्पून लिया है इलायची पाउडर का। आप इलायचियाँ भी डाल सकते हैं 2 से 3, और थोड़ा सा मैंने फूड कलर रेड लिया है। बिल्कुल ऑप्शनल है, कोई भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन रेसिपी में ये थोड़ा रेड कलर ना प्यारा लगता है दिखाने के लिए, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। तो चीनी को ऐड करने के बाद फिर दोबारा से ये नहीं कि थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा, तो अच्छे से पानी इसका आपने खुश्क कर लेना है। तो ये देखें बिल्कुल ये तैयार है और अच्छे से आपने इसको ना खुश्क करना है, फिर ये जमने में ना बेहतर होगी। तो कोई सा भी आप पैन ले लें, ट्रे ले लें, प्लेट ले लें, या कोई भी बर्तन आप सेट कर सकते हैं। उसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लें, और अगर बटर पेपर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप साथ लगा सकते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त सी और इतने कम टाइम में, और ये देखें बिल्कुल ना हमने मावे का इस्तेमाल किया है ना ही मिल्क पाउडर का, जो दूध ही इसके अंदर हमने ऐड किया है, और इतनी यकीन माने ज़बरदस्त ये तैयार हुई थी। और इसको अच्छे से किसी बर्तन में आप सेट कर लें और ऊपर से अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट ऐड कर लें। मैंने पिस्ते और काजू को थोड़ा चॉपर में चॉप करके ऐड कर दिया है इसके ऊपर। अगर आप चाहें तो हाथ के साथ भी इसको ना काट के डाल सकते हैं। तो इसके ऊपर बस खूबसूरती के लिए ये चांदी के वर्क पड़े हुए थे मेरे पास, मैंने कहा चलें इसको भी रेसिपी में ना इस्तेमाल कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने ये लगा दिया है। तो इसको हमने ना अगर आप रात को बना रहे हैं तो ओवरनाइट रख के आप सुबह इसकी कटिंग करें, या अगर आपको जल्दी है तो 1-2 घंटा आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। लेकिन मैंने रात को ये बनाई थी और सुबह मैंने ना इसकी कटिंग की थी। आप चाहें अगर जल्दी है तो घंटा 2 फ्रिज में रख के भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसको आप छोटे बड़े पीसीज जो आपको पसंद है आप उसी साइज़ में कटिंग कर सकते हैं। मैं थोड़े इसको छोटे पीसीज में कटिंग करूँगी, ताकि खाने वाले को भी आसानी हो, क्योंकि मीठा जो होता है ना वो ज़रा थोड़ा ही एक टाइम में खाया जाता है।
तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है इस सर्दियों में। और अपना अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को देखते देखते आप यहाँ पर पहुँच ही गए हैं, तो आपने प्लीज़ वीडियो को भी ज़रूर लाइक करना है और चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब उसको भी करना है। और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी आपने हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करना है, प्यारे प्यारे कमेंट भी किया करें। तो और यूट्यूब के चैनल पे कुकिंग विद जीनत सुल्तान पे भी आप मुझे ज़रूर फॉलो करें, फेसबुक पे भी, टिकटॉक पे भी और इंस्टा पे भी। और सबसे पहले आपने यूट्यूब के ऊपर इनके आपने ज़रूर मुझे फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ, मज़े की रेसिपी के साथ, शॉर्ट रेसिपी के साथ। तो आप अपना ना ज़रूर फीडबैक दिया करें कि आपको कौन सी ना रेसिपी चाहिए, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपके लिए वो लगाऊंगी। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।